अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इज़हार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिज़ी होंगे। मैं कराची गया हुआ था, 13 दिन के बाद आया हूं और आने के बाद मेरे गार्डन में बहुत ही बुरा हाल हो रहा है। बहुत सारे पौधे मर गए हैं और बहुत सौ की हालत ख़राब है, सिर्फ़ और सिर्फ पानी कम मिलने की वजह से। टमाटर के पौधों की ग्रोथ आपने देखी थी कितनी ज़बरदस्त चल रही थी, लेकिन कम पानी मिलने की वजह से ये देखिए ये सूख रहे हैं। अभी टमाटर बंच की सूरत में लगे हुए हैं, लेकिन अब इनको रिकवर करना मतलब पौधों को दोबारा हेल्दी करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो कम पानी मिलने की वजह से बिल्कुल मर चुके हैं। ये देखिए, ये था आइस प्लांट, अब ये भी मरने की कतार में आ चुका है। और ये भी सारे आइस प्लांट लगे हुए थे, सब के सब पानी ना मिलने की वजह से या बहुत कम मिलने की वजह से मर चुके हैं। और मोगरा प्लांट की, इसको मैंने 15 मिनट पहले थोड़ा सा पानी दिया है, इसकी बहुत बुरी हालत थी। अभी भी आप देख सकते हैं इसके पत्ते किस तरह लटक रहे हैं। अगर ऐसी हालत हो तो पौधा मर भी सकता है, लेकिन अगर टाइम पर इसको पानी मिल जाए तो ये फिर से ग्रोथ में आ सकता है। बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जिनकी हालत अभी बिगड़ गई है। ये देखिए, पोपी की कम पानी मिलने की वजह से ग्रोथ थम चुकी है और अब ये नीचे से बिल्कुल मरना शुरू हो गए हैं, क्योंकि मिट्टी तकरीबन ड्राई है ये। और इस वाले को अभी कुछ देर पहले मैंने पानी दिया। जब हम अपने गार्डन से दूर होते हैं तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है। अब ये अजवाइन के पौधे थे, इनको भी पानी बहुत कम मिलने की वजह से इनकी ब्रांचेस और पत्ते लटकना शुरू हो गए हैं। अब मैं भी ये रिकवर ना हो पाएंगे, लेकिन अभी इनको सभी को पानी की ज़रूरत होगी। अच्छे तरीके से इनको पानी देंगे तो मैं भी ये सरवाइव कर जाएं। जो मेरी भरी क्यारी थी उसका भी बहुत ही बुरा हाल है, पानी करीब करीब ड्राई हो चुका है, लेकिन पौधे अभी स्टेबल हैं क्योंकि पौधे काफ़ी मैच्योर थे, बड़े साइज़ के थे, जिसकी वजह से अभी तक वो बर्दाश्त कर रहे हैं खुश्की को। और हमारा क्रोटन भी मर चुका है, ये देखिए पत्ते बिल्कुल ही झड़ गए हैं। अब तो पानी बहुत ही कम मिलने की वजह से इसकी मिट्टी देखिए कितनी ड्राई है। अब हम इसको दोबारा से पानी देंगे और देखेंगे मे भी ये दोबारा से ग्रोथ शुरू कर दे। और हैंगिंग पॉट के अंदर जो एरिसीनिया पौधा लगा हुआ था उसकी ग्रोथ भी रुक चुकी है, कम पानी मिलने की वजह से पत्ते झड़ गए हैं और ये ड्राई हो गए हैं। अब दोबारा से इसको पानी दूंगा और देखूंगा ये ग्रोथ शुरू करता है या नहीं। और नैंथरा का भी यही हाल है, नैंथरा को तो आई थिंक पानी मिला ही नहीं है जब से मैं गया हूँ, ये भी बिल्कुल ही मर चुका है। और क्रीपर जैनी जो हैंगिंग पॉट में लगा होता है उसकी हालत भी बहुत ही बिगड़ रही है पानी कम मिलने की वजह से। और ये देखिए इसकी हालत भी बहुत ही बुरी है। यहाँ पर ये देखिए प्लांट को कितना पानी कम मिलने की वजह से इसके पत्ते सब के सब लटक चुके हैं। जब पानी की कमी होने लगे तो सबसे पहले पत्ते लटकना शुरू हो जाते हैं, तो टाइम पर उसको पानी मिल जाए तो वो दोबारा से स्टैंड हो जाते हैं। कोलियस का भी यही हाल है, इसको भी बहुत कम पानी मिला, ये मिट्टी बिल्कुल खुश्क हो चुकी है। हम इसको पानी देंगे, इसमें से कुछ ब्रांचेस तो बिल्कुल ही अकड़ गई हैं बहुत कम पानी मिलने की वजह से। अब कुछ इसकी ब्रांचेस जो ड्राई हो चुकी हैं वो तो ख़त्म हो जाएंगी, और जो अभी जिनके अंदर मॉइस्चर है वो दोबारा से ग्रोथ में आ सकती हैं। मॉर्निंग ग्लोरी के पौधों को भी बहुत ही कम पानी मिल रहा है। इनके पत्ते देखिए किस तरह झुक रहे हैं और इसकी मिट्टी भी करीब करीब ड्राई हो चुकी है। सब कुछ ठीक चल रहा था और मेरी कुछ कटिंग मैंने लगाई थी अनार की, वो करीब सभी की सभी ही जर्मिनेट हो चुकी हैं, उनकी शूटिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन इनको भी बहुत ही कम पानी मिला। ये देखिए इसकी मिट्टी किस तरह ड्राई है। अभी ये ठीक हो सकता है क्योंकि अभी इसकी ग्रोथ बता रही है कि ये सरवाइव करेंगे। और मेरे दूसरे टेरेस के ऊपर भी बहुत ही बुरा हाल है मेरे पौधों का, चलिए वो भी आपको दिखाता हूँ। हैंगिंग पॉट के अंदर जितने भी स्पाइडर प्लांट लगे हुए हैं उन सभी की हालत बिगड़ चुकी है, सिर्फ़ और सिर्फ पानी कम मिलने की वजह से। इनका कलर आपको बता रहा है, और जब इनके पत्ते क्लोज होना शुरू हों तो समझ जाइएगा बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग हो रही है या बहुत कम पानी उनको मिल रहा है। सभी का यही हाल है जितने भी हैंगिंग पॉट हैं, क्योंकि जिनकी मैंने ड्यूटी लगाई थी उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं था गार्डनिंग का कि किस पौधे को कितना पानी मिलना चाहिए। लेकिन मेरी अंगूर की बेल अच्छी चल रही है क्योंकि इसके अंदर खुद का काफ़ी मॉइस्चर होता है और इसको कम पानी की ही ज़रूरत होती है। इसको अब फूल भी लगना शुरू हो चुके हैं, बहुत जल्द ये खिल जाएंगे और इसके अंदर से अंगूर बनना भी शुरू हो जाएंगे। और ये देखिए मेरा एक गुले दाऊदी का पौधा जो बिल्कुल ही आई थिंक मुरझा चुका है पानी ना मिलने की वजह से। और ये देखिए ये भी बिल्कुल ही मर चुका है। होपफुली मैं पानी देने के बाद कुछ दिनों के बाद इनकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी, जिस तरह के इनकी कटिंग्स की हो रही हैं। इनको प्रॉपर पानी मिल रहा है क्योंकि ये कंप्लीट मिट्टी के अंदर नहीं लगे हुए थे। इसके अंदर कोकोपीट, पीट मॉस और परलाइट भी है। ये देखिए कम पानी मिलने की वजह से सबसे पहले ऐसा हशर होता है।
जब पौधे के पत्ते लटक जाते हैं, इसको मैं पानी दूंगा तो कल तक इसकी ये जो पत्ते लटक रहे हैं ये दोबारा से स्टैंड हो जाएंगे, तो ये अपनी ग्रोथ को वहीं से बढ़ा पाएगा। लेकिन इस वाले का अब कहना कुछ मुश्किल है। और मेरा सैंजियाजिया प्लांट, ये वही प्लांट है जिसके बहुत बड़े बड़े पत्ते मैंने आपको दिखाए थे। इसकी मैंने बहुत सारी कटिंग्स भी लगाई थी, लेकिन जब मैं गया था तब इसकी हालत बहुत ही अच्छी थी, इसके नए नए पत्ते भी निकल रहे थे। लेकिन पानी बिल्कुल ना मिलने की वजह से आई थिंक उन्होंने बिल्कुल ही पानी नहीं दिया इसको, इसलिए इसकी ये हालत हो चुकी है। लेकिन जब भी ऐसी स्टेज पर आपका पौधा पहुँचे तो आपको लगे ये मर रहा है, तो चेक करने का आसान तरीका ये होता है कि इसके ट्रंक से अपने नाखून से स्क्रैच कीजिए। अगर तो ब्रांच के अंदर मॉइस्चर आपको लगे कि इसके अंदर अभी पानी है और ये ब्रांच ग्रीन है, तो आप कुछ दिन का वेट करें, पानी देते रहें रूटीन से जिस तरह नॉर्मल पौधे को देते हैं। मे भी इसकी शूटिंग शुरू हो सकती है। अभी इसको बहुत ही पानी की कमी हो चुकी है, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम हो रही है। ये है मेरे दूसरे टेरेस के पौधों का हाल। जो पौधे मिट्टी के अंदर लगे हुए थे उनकी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि मिट्टी जल्दी ही ड्राई हो जाती है गर्मी के दिनों में। और ये देखिए, ये तो कंप्लीट ही पौधा ख़त्म हो चुका है। और जो कोकोपीट और कंपोस्ट के अंदर लगाए हुए हैं उनके अंदर जल्दी मॉइस्चर उड़ता नहीं है, इसलिए इनको फ्लावरिंग अच्छे से हो रही है। और मैरीगोल्ड को देखिए, बहुत ही कम पानी मिलने की वजह से ये सर्वाइव नहीं कर पाए और ये अब मुरझा रहे हैं, क्योंकि मिट्टी इनकी काफ़ी ड्राई है। कुछ पौधे तो ऐसे होते हैं जो कम पानी में भी चल जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर पौधे मर जाते हैं। ये कुछ सब्जियों की बेलें मैंने लगाई हुई हैं, इनको भी पानी कम मिल रहा है, जिसकी वजह से ऐसी हालत में है ये। अब मैं आ गया हूँ, अब आहिस्ता आहिस्ता सभी को पानी दूंगा और देखूंगा क्या बनता है। ये देखिए टब के अंदर कितने सारे पौधे मैंने लगाए हुए थे, एलोवेरा भी थे और साथ में अजवाइन के भी थे, लेकिन वो सब के सभी अब मर रहे हैं। करीब करीब सभी के अंदर यही प्रॉब्लम चल रही है मेरी। मिर्चें लगी हुई हैं, इनको भी कम पानी मिल रहा है, लेकिन मिर्चों के पौधे काफ़ी हद तक फिर भी बर्दाश्त कर सकते हैं। अब इनको भी पानी देने की ज़रूरत है। इनके पत्ते ही हमें बता रहे हैं कि इनको पानी की कमी हो चुकी है। इस वाले को पानी की कमी नहीं हुई, इस वजह से अभी तक इनके पत्ते स्टैंड हैं। ये देखिए, इसके अंदर काफ़ी हद तक मॉइस्चर मौजूद है और ये वाला काफ़ी ड्राई हो चुका है। तो बहुत कम पानी नहीं देना चाहिए। जब भी पानी दें तो एक बार भर के पानी दें, ताकि नीचे तक वो मिट्टी एक मरतबा गीली हो जाए। कम पानी का मतलब ये होता है कि एक मरतबा अगर अच्छे तरीके से पौधे को पानी दे दिया है, तो नेक्स्ट पानी अगर 2 से 3 या 4 दिन के गैप के बाद में देते हैं तो एक मरतबा अच्छे तरीके से पानी दें, ताकि पौधे की पूरी मिट्टी गीली हो जाए एक बार। अगर डेली बेस पर हल्का हल्का एक एक घूंट पानी देते रहेंगे तो पौधे की नीड पूरी नहीं हो पाती। ये मेरी जैलोपिनो मिर्च के पौधे की मिट्टी भी ड्राई हो चुकी है, कंप्लीट ड्राई। ये देखिए, बिल्कुल ही कंप्लीट ड्राई मिट्टी हो चुकी है। इसके पत्ते आपको बता रहे हैं, लेकिन इसको एक मिर्च लगी हुई है। जल्दी ही इसकी वीडियो मैं कंप्लीट करके आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। जैलोपिनो मिर्च काफ़ी खूबसूरत दिखती है। ये देखिए कितनी सारी जैलोपिनो मिर्चें लगी हुई हैं, लेकिन पानी की कमी की वजह से काफ़ी हद तक प्रॉब्लम हो सकती है। ये देखिए टहनी भी टूट गई है एक, लेकिन इसको भी मिर्च लगी हुई है। बहुत ही बुरा हाल है मेरे पौधों का। और ये मिर्ची के पौधे देखिए किस तरह इनके पत्ते झुलस गए हैं गर्मी की वजह से। पानी बिल्कुल इनकी मिट्टी के अंदर मौजूद नहीं है। अगर 1% भी पानी मौजूद हो तो इनके पत्ते हरे होते हैं, लेकिन ये कंप्लीट ड्राई हो चुके हैं। मिर्चें भी अब देखिए झुकना शुरू हो गई हैं साइड पर। मिर्चों के ऊपर झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो गई हैं, जिस तरह ये बूढ़ी हों। बेसिकली इनके अंदर पानी ख़त्म हो चुका है। अब इनको हम हार्वेस्ट कर लेंगे तभी ये ठीक रहेगा। अगर हम चाहें कि यहीं से इनकी ग्रोथ दोबारा बढ़ने लगे तो वो कभी नहीं होगी। और ये मिर्चों का पौधा अभी खराब हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर कोकोपीट भी है, इसके अंदर गाय का गोबर भी है इस तरह, इसलिए अभी तक ये मॉइस्चर इसके अंदर मौजूद है। कोकोपीट और कंपोस्ट नीचे डेप्थ से जल्दी ड्राई नहीं होती, इसलिए उन लोगों के लिए जो बहुत ही देर के बाद पानी देते हैं या जिन्होंने टाइम टू टाइम या कुछ दिनों के लिए बाहर जाना होता है, तो उनके लिए कोकोपीट, कंपोस्ट, गाय का गोबर, इस टाइप की पॉटिंग मिक्स बहुत ही अच्छी रहती है। लेकिन ओनली मिट्टी और गाय के गोबर के अंदर या कंपोस्ट यूज़ करते हैं तो हमें रूटीन से पानी देना पड़ता है। बैंगन के पौधों का बहुत ही बुरा हाल हो चुका है, बिगड़ चुके हैं वो कंप्लीट, क्योंकि मिट्टी इनकी बिल्कुल ही ड्राई हो चुकी है। लेकिन ये देखिए बैंगन अभी भी लगा हुआ है। इसके ऊपर भी मेरी वीडियो बन रही है, कुछ दिनों में कंप्लीट करके आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। बाकी जो बड़े पौधे होते हैं जिनको फ्रूट नहीं लग रहा होता, उनके अंदर काफ़ी विल पावर होती है। जब पौधा फूलों पर आया हो या फिर उसको फ्रूट लग चुका हो तो फिर उसको रूटीन से पानी देना पड़ता है। बिल्कुल कम पानी देंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते, फ्रूट के अंदर जूस नहीं बन पाता और वो आहिस्ता आहिस्ता सूखना शुरू हो जाता है। एनीवे कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ। अब मैं इनकी केयर करूँगा अच्छे से और देखूँगा कि ये सर्वाइव करते हैं या फिर नहीं। अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।